सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की कोशिश रास्ते से लेकर कोर्ट तक जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, रास्ते की भी लड़ाई लड़ी, सरकार ने जो एसआईटी बनाई थी उसके खिलाफ भी रास्ते पे उतरे, एहतजाज हम लोगों ने किया। और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, मैं मुस्तकिम डिग्निटी साहब और हमारे तमाम ही साथी हुकूमत के खिलाफ में हम लोग लड़ते रहे, आग में आग डाल के हमने बात की। किरीट सुमैया जब भी मालेगांव आया, हम लोगों ने हर वक्त कानूनी तौर पर हमने उसका मुकाबला करने का काम किया। और कानूनी लड़ाई भी हमारे वकील एडवोकेट अजीम साहब, एडवोकेट आरिफ साहब, एडवोकेट मर्चेंट साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब और बाकी हमारे जो एडवोकेट साथ में जो पैनल है, उन लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ी। और अल्लाह का करम है कि सबसे पहला जो शख्स अरेस्ट हुआ था सैयद साजिद, उसकी भी ज़मानत आज मंजूर हुई। उसके बाद जो नजमा बानो, सबाना बानो और साबिर अली, ये सबसे पहले अरेस्ट होने वालों में थे। और आज अल्लाह का करम है कि उनकी ज़मानत मंजूर हो गई मुकामी कोर्ट से। उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो लोग बाहर आएंगे। और मालेगांव कोर्ट से हमको उम्मीद है, कानून पर भरोसा है कि अब जो लोग बचे हुए हैं, जिन लोगों की ज़मानत की अर्जी पेंडिंग है, उसके ऊपर बहस मुकम्मल हो गई। उम्मीद है कि कोर्ट अब रास्ता खुल चुका है, कोर्ट मेरिट की बुनियाद पर सबको जमानत देंगे, ऐसी उम्मीद। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जिस मकसद के तहत बनाई गई थी, हम आज उस मकसद में कामयाब हुए। हमारी लीगल टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि चार्जशीट के बाद मुसलसल 2.5-3 महीने से ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है। इतना लंबा आर्ग्यूमेंट मेरी समझ से पहली बार किसी केस में चल रहा होगा। आज 4 लोगों की जामीन मंजूर हुई है। कुछ लोगों की हमारी ऐसी मालूमात है कि जिनकी जामीन मंजूर नहीं हुई है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अपने वकला से बातचीत करके उनका केस हाई कोर्ट में ले जाएंगी जामीन के लिए, तो वो भी फिक्र ना करे, रास्ता खुला है। यहाँ इतना ज़्यादा वक्त होने की वजह से चार्जशीट के बाद हम हाई कोर्ट नहीं जा सके, मगर जिनकी भी जामीन अगर यहाँ नहीं होंगी, उनका केस भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अपनी तरफ से हाई कोर्ट लेकर जाएंगी। इससे हमें एक सवाल है कि इलाज मामले में 376 मुस्लिम मामले के अंदर आज 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई। तो शेख अकील ने आशिक शेख और तुम्हारा नाम लिया कि आप लोग मास्टरमाइंड है, इसके बारे में क्या है? अच्छी बात, आज कोर्ट का माहौल अगर आप सब लोगों ने देखे होंगे तो हम लोग यहाँ किसके लिए आए हैं और एक पार्टी के लोग किन लोगों के लिए आए थे, ये वाज़ेह हो जाता। ये खुशी का वक्त है। हमारे जो लोग इतने महीनों से, ख़ास तौर से 2 ख्वातीन वहाँ पर बैठी थी, जेल में थी, उनकी बेल हुई है। ऐसे वक्त में इन लोगों के ताल्लुक से बोलना मुनासिब नहीं है। अच्छे वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलूँगा। चलो, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो शुरुआत की गई थी हमारे शेख आसिफ साहब, मुस्तकिम डिग्निटी साहब, इन्होंने उसको आज बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और इस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जो मेरे साथ बहुत सारे सीनियर एडवोकेट और कुछ जूनियर एडवोकेट भी थे, ये सभी लोगों ने मिलकर काफ़ी मेहनत की और ये मेहनत का नतीजा आया हुआ है कि आज कुछ लोगों की ज़मानत मंजूर हुई है। और इंशाल्लाह आगे भी बाकी जो भी लोग हैं उनकी ज़मानत मंजूर होंगी। इस ताल्लुक़ से जब भी इस मैटर के अंदर हेयरिंग हुई, उस वक्त कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से इस मामले के अंदर एक एक डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज किया, देखा। हर वक्त हर आरोपी के ताल्लुक़ से हम लोगों को टाइम टू टाइम बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया, सरकारी वकील को बुलाया गया और कोर्ट ने सब देखकर इस मामले में ये बहुत बेहतरीन फैसला लिया है कि इसमें कुछ लोगों की ज़मानत आज कोर्ट ने मंजूर की है। इनकी रिहाई अब ऑर्डर हमको 1-2 दिन में मिल गया, तो 3 दिन कोर्ट को छुट्टी आ रही, फिर मंगल से रिहाई इंशाल्लाह शुरू हो। अल्लाह का शुक्र है, मालेगांव पे जो एक बीजेपी वालों ने दाग लगाने की कोशिश किए थे कि यहाँ पर रोहिंग्या है और बांग्लादेशी है। आप लोगों के इल्म है कि 6 महीने से एसआईटी बैठी थी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और माशाल्लाह मालेगांव में कोई रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं मिला। लेकिन इस दौरान नया मालेगांव को बदनाम करने के हिसाब से नए केसेस रजिस्टर हुए और जिन लोगों ने जन्म दाखिले के लिए एप्लीकेशन दिए थे उसमें जो कुछ भी गलतियाँ थी उसके बेसिस पे
काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया था। ये जितने भी महरूसन हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आज सबकी जमानत पर रिहाई हुई। जो मेरी नज़र में मजलूम थे, जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन बिलावजह इनको मालिकों को बदनाम करने के हिसाब से इनको अरेस्ट किया गया था। इनकी अर्जी में कुछ खामियां थी, वो बताई गई थी। और जो डेवलपमेंट लाते गए, जिसमें असल जिम्मेदार मालेगांव कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर है या तहसीलदार थे, इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये जो अर्जदार थे इनके ऊपर झूठी केसेस किए और इनकी छोटी छोटी खामियां जो दुरुस्त हो सकती थी, ये लोग ज़्यादा देर तक रहना, मालेगांव बदनाम होना, अंदर रहना, उस हिसाब से पूरी कोशिश की। जो इल्ज़ामात लगाए थे कि भाई बर्थ एप्लीकेशन में इन्होंने गलत बयानी से काम लिया, उसके लिए स्पेशल एक्ट है बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके तहत सिर्फ 1000 रुपये जुर्माना है। तो वो सेक्शंस नहीं लगाते हुए ताज़रात हिंद की और जो भी नया कानून उसके कि इन्होंने धोखा दिए, गलत कागजात बनाए और ये सब किए। और ऐसे हालत में मालेगांव डिफेंस कमेटी का क़याम आया और जो पिछले 4-5 साल से जो मालेगांव के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, वो सब मद्देनज़र रखते हुए बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी सियासी प्लेटफॉर्म के, ये जो डिफेंस कमेटी एक आज़ादाना बनाई गई है, जबकि उसमें सियासी लोग वाबस्ता है, लेकिन ईमानदाराना तौर पे मालेगांव की आवाम का फ़ायदा होना चाहिए। आपसे इख्तलाफात को दूर रखते हुए जो कदम बनाया गया है, और जिस दिन से मालेगांव डिफेंस कमेटी हुई, ऐसे जो भी मामला है जिसमें मालेगांव की आवाम के ऊपर नुकसान हो रहा है या उनके साथ तकलीफ हो रही, हम लोग वो सब काम कर रहे हैं। मर्चेंट साहब ने जैसे बताया, सीनियर मर्चेंट साहब को और भी वकीलों की टीम को साथ रखी है एमडी ने। वक्फ एक्ट के लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, वो भी लड़ रहे हैं। और इससे पहले की भी जो 12 नवंबर के मामला थे वो भी कमेटी ने किए, लेकिन उस वक्त कमेटी कायम नहीं थी। वो देखने के बाद ये ज़रूरत महसूस हुई कि कमेटी कायम करना चाहिए। तो बिला तफरीक के तमाम मुस्लिम वकला, गैर मुस्लिम वकला को साथ लेके मालेगांव के अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम किया गया और माशाल्लाह हमें खुशी है। वरना इतने परेशान हो गए थे हम लोग भी काम करने के बाद में, इतना ज़्यादा अरसा हुआ कि तमाम रिश्तेदार रोज़ आते थे और आज क्या आऊँगा, कल क्या आऊँगा। सरकार ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर कायम की थी, वो जगह पे मौजूद नहीं रहते थे, उसकी वजह से भी ताखिर हुई। तो जो जज साहब आए थे वो भी सख्त मिजाज है लेकिन अच्छे हैं। उन्होंने भी बारीकी से हमको हर एक मुद्दे के ऊपर बताते गए, कई नज़ायर हमने दिए, फिर उन्होंने सवालात निकाले, उसका जवाब आप देते जाओ। तो ऐसी माशाल्लाह पूरी टीम ने मेहनत की है और आज उसका फ़ायदा ये है कि अल्लाह के फजल से जमानत के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, आज 3 फैसले आए हैं, इंशाल्लाह बाकी कल है। इसलिए मैं पूरी टीम जो है उसको मुबारकबाद है। और सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि जो मालेगांव पे जो दाग लगाया जा रहा था वो अदालत ने नहीं माना है, कि ये इल्ज़ामात भी बेबुनियाद है। ये मालेगांव कोर्ट में जो बड़ा कांड हुआ था, ये अलग अलग लोगों को अटक किया गया और उनको इल्ज़ाम था कि भाई ये लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट्स दायर किए, उसका इस्तेमाल किए, ऐसी बहुत सी बातें करके गए 4-5 महीने से ये लोग अंदर थे, जेल के अंदर। और तमाम कोशिश हम सब वकील लोगों ने की, उसमें खान साहब भी एक थे, बाकी भी लोग थे। तो हम सब लोगों ने बहुत कोशिश की, उसके अंदर बहुत सब्र रखा। नहीं तो बहुत सी ऐसी बातें आई थी कि भाई ये चलो बोल दो हमको, आपके पास से केस नहीं चलाना है, क्योंकि हमने बहुत सब्र से काम किए। जो भी इंक्वायरी की, साहब ने जो बातें पूछी, तो सब बातों का हमने बराबर जवाब दिया सब वकील लोगों ने। और एकजुट करके, है ना, ऐसा नहीं ये मेरा नहीं है वो तेरा नहीं है, ऐसा नहीं, सब लोगों ने एकजुट करके, खान साहब भी साथ में थे, फिर तौसीफ भी था, मैं था और भी बाकी लोग थे, और सब लोगों ने बहुत समझ बूझ के हमने ये सब काम किए। और अभी जो मुझे जो मालूमात मिली है, तो वो हिसाब से मेरे जो 3 मौकिल थे इसके अंदर, एक नाजिया थी, नजमा, और दूसरे क्या नाम, शबाना बानो, और एक यंग लड़का था एकदम, साजिद करके, हार्डली 19-20 साल का था जब उसको अरेस्ट किया गया। तो ये सब बातें थी उसके अंदर, काफ़ी कानूनी दांवपेच चले उसके अंदर। और उसके अंदर ये जो भी हमने जो कानूनी बातें थी, खान साहब की मदद से हमने सब वो बातें भी साहब के सामने रखी। काफ़ी देर तक बहस चलती रही, आधा 1-1 घंटा बहस चली। साहब को जो भी उसके अंदर ये थे सवाल, साहब भी जज साहब पूछते गए,
वो भी हम हमारे जो हिसाब से तब उसका जवाब देते थे। और अभी पूरी ऑर्डर मेरे पढ़ने में आई नहीं, लेकिन ये 2 औरतें जो थी ये करीब करीब 5-6 महीने से ये जेल में थी। उनके दोनों शहर मेरे अगल बगल में खड़े हैं, ये एक भाई साहब और ये एक भाई साहब। ये भी बेचारे जब भी तारीख रहती थी, जब बराबर आके हाजिर रहते थे, क्या होना क्या नहीं होना, क्या कागजात होना क्या नहीं। और यहाँ मैं थोड़ा एमएलए साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये लोगों ने हम लोगों के ऊपर एतबार रखा। नहीं तो क्या था कि हर एक आरोपी का वो अलग अलग वकील वो लेना चाहते थे, हर एक अलग अलग। लेकिन वो लोगों ने एमएलए साहब के ऊपर बहुत भरोसा किया, हम लोगों ने भरोसा किया। और ये जो डिफेंस कमेटी है, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, बराबर नाम, हाँ, तो ये लोगों ने भी, ये कमेटी ने हम लोगों के ऊपर बहुत विश्वास रखा और हमको काम करने में बहुत उन्होंने सहायता है। इसलिए ये कमेटी और आसिफ साहब, ये इनके हम बहुत शुक्रगुजार है। और आगे भी जो भी ये मामले में ये होगा। और इसके अंदर दूसरी महत्व की बात, हम लोगों ने फीस का 1 रुपया तक लिया नहीं, आज तक 1 रुपया नहीं। गए 5-6 महीने से हम जो भी कोशिश करना हम कर रहे हैं, और हमने कभी मांगे भी नहीं किसके तरफ पैसे। जो भी खर्चा हुआ हम हमारे जेब में से कर देते थे और काम करते थे, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान थे। हम देख रहे थे कि इनकी जो तकलीफ है तो ये बहुत ये थी। तो इसलिए हम भगवान अल्लाह मियाँ इनका हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमको ये काम करने में बहुत सहायता दी। बोलो।